हेलो फ्रेंड्स। आबकारी आरक्षक के सिलेबस में भारतीय दर्शन से रिलेटेड एक टॉपिक है और ऐसी उम्मीद है मुझे कि यहाँ से एक या दो क्वेश्चंस बने और ये टॉपिक है इजी भी। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि पढ़ना क्या है। भारतीय दर्शन के बारे में डेफिनेटली पढ़ना है और क्या पढ़ना है इसको पहले देखते हैं। पहले दर्शन का मतलब समझ लेते हैं। जो दर्शन है ना, ये दृश्य धातु से बना है। इसका लिटरल मीनिंग देखोगे तो इसका मतलब होता है देखना। आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या समझ पा रहे हो उस चीज को, वो है दर्शन। मेरा दर्शन ऐसा बना उस चीज को देख के। ठीक है, इसका अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए। राइट, ये दर्शन का मीनिंग हो गया। जैसे एक एग्जांपल के लिए चलते हैं, ज्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे। दर्शन से नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा। सीजीपीएससी मेंस प्रीलिम्स में बहुत डीप क्वेश्चन बनते हैं। 75 मार्क्स का क्वेश्चन मेंस का है ये। ठीक है, 75 मार्क्स का पोर्शन है दर्शन, बट हमारे में एक दो नंबर का है तो इतना हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि ये एक एग्जांपल समझिए, ये गिलास है और इसमें यहां तक पानी भरा है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपको क्या दिख रहा है, तो चार पांच अगर स्टूडेंट है और मैं पांचों से पूछूं क्या दिख रहा है, तो पहला बोलेगा कि गिलास दिख रहा है, दूसरा बोलेगा कि आधा भरा, आधा भरा गिलास दिख रहा है, आधा भरा पानी से आधा भरा गिलास दिख रहा है। तीसरा कोई बोलेगा आधा खाली, आधा खाली गिलास दिख रहा है। क्योंकि दिखने से तो बहुत कुछ दिख रहा है ना आपको। यहां पर ये पोर्शन खाली है तो बोल सकते हो आधा खाली गिलास, आधा भरा है तो आधा भरा गिलास। तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, यही दर्शन है। ठीक, बाकी हम इसको और डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। काम का चीज जो काम का है वो देख लो। एग्जाम निकालना है, एग्जाम निकालने से मतलब है। बाकी ये सब चीज जानो ना जानो कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड में चयन होना है, सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद आपको दर्शन आता है नहीं आता उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये भारतीय दार्शनिक जो संप्रदाय है ये हमारे काम के हैं, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक, मेरे साथ साथ आप पेन कॉपी निकालिए और लिखना चालू करिए और 10 बार इसको याद करिए। ज्यादा से ज्यादा 5 पेज का है, 10 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। ठीक है, और यहां से दो क्वेश्चन मान के चलो। तो भारतीय दार्शनिक संप्रदाय में हम लोग दो भाग में पहले डिवाइड कर देते हैं। एक को बोलते हैं नास्तिक दार्शनिक संप्रदाय और एक को बोलते हैं आस्तिक दार्शनिक संप्रदाय। अब नास्तिक क्या है? वो जो भगवान को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते। और आस्तिक जो ईश्वर को मानेंगे। तो नास्तिक में कौन कौन आ जाता है? चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन। रट्टा मार लेना, एग्जाम में आता है। और आस्तिक दर्शन में कौन कौन सा आ जा रहा है? न्याय दर्शन है, वैशेषिक है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। ठीक, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ये फ्लो चार्ट जो बना हुआ है, इसको आप बना लीजिए, याद कर लीजिए, एग्जाम में काम के लिए काम का है। ओके, अब देखते हैं। अब ईश्वर को मानने वाले कौन कौन से ये जो संप्रदाय है जो ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को मानने वाले ईश्वरवादी कौन कौन से हैं? न्याय है, वैशेषिक है, योग है, वेदांत है। ये वो दर्शन है जो ईश्वर को मानेंगे। समझ में आया? इसको ध्यान से बस देखते चलना है और कुछ नहीं। जो काम का है वो हम लोग देख लेते हैं। आस्तिक मत मैंने बता दिया। आस्तिक मत को ही ना षडांग दर्शन बोलते हैं, षड दर्शन। एग्जाम में आया हुआ है, यही याद रखना, षड दर्शन। षड दर्शन क्या है? वो जो आस्तिक है, भगवान को, ईश्वर को मानेंगे। ठीक, और नास्तिक मत को हम लोग बोलते हैं भौतिकवादी दर्शन। यही एग्जाम में आता है, यही सब एग्जाम के लिए क्वेश्चन है। अब पहला एक एक करके देखते हैं। सांख्य दर्शन क्या है? इसके प्रतिपादक आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रतिपादक लिखते चलो, जो बता रहा हूं वो इतना ही पढ़ना है, बाकी इसमें बहुत कुछ है लेकिन वो सब काम के आपके लिए नहीं है। जो काम का है बस वो देखते जाइए। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि। यही इंपॉर्टेंट है, इतना ही काम का है। और इसे भारतीय दर्शन का प्राचीनतम दर्शन, जितने भारतीय दर्शन है उसमें ओल्डेस्ट फिलॉसफी इसको माना जाता है, सांख्य फिलॉसफी को। ठीक है, अब कपिल मुनि की एक रचना है तत्व समास। उतना काम का नहीं, बस है लिखा है तो याद कर लो, बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, बाकी कुछ नहीं जानना, बस दो चीज याद रखिए। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि, प्राचीनतम दर्शन है और इनकी एक रचना है तत्व समास। बस इतना आपके काम का है। आगे देखिए, योग दर्शन। अब योग दर्शन तो आपने सुना ही है बहुत ज्यादा। तो योग दर्शन किनका है? पतंजलि। ठीक, इसके प्रतिपादक पतंजलि है। इन्होंने योग सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी पतंजलि ने, और इनका जो दर्शन है वो योग दर्शन है। ठीक,
इस इनके दर्शन का जो मूल आधार क्या क्या है? ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, निग्रह, ज्ञानेन्द्रिय और कर्म इंद्रियों का निग्रह, योग मार्ग का, बस इतना याद रख लो। क्या क्या? ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और योग मार्ग, बस इतना याद रख लो, बाकी कोई काम का नहीं है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक महर्षि गौतम, ये एग्जाम में बना हुआ है, सीजीपीएससी प्रीलिम्स में बना है 2019 या 18 में, ठीक, बहुत काम का है। इनका जो ग्रंथ है वो न्याय सूत्र, इसको याद रख लेना, ठीक है। बाकी कोई काम का नहीं है, इतना जितना बता रहा हूं उतना पहले कर लो, बाकी आप इतना कर ले तो इतना याद हो जाएगा, तो एक एक लाइन और याद कर लेना नीचे नीचे का, ठीक है। बाकी पहले इतना तो कर लो। वैशेषिक जो दर्शन है, वैशेषिक जो दर्शन है, इसके प्रतिपादक है महर्षि कणाद, महर्षि कणाद। इन्होंने कणाद सूत्र की रचना की, और ये वैशेषिक दर्शन है, ये परमाणुवाद से रिलेटेड है, ठीक है। परमाणु जानते हैं ना, परमाणु, अणु, एटम, मॉलिक्यूल्स, तो इससे संबंधित है वैशेषिक, ये याद रख लेना। फिर से बोलूं, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि कणाद, और इन्होंने कणाद सूत्र की रचना की। अब उनका नाम से ही कणाद सूत्र, और ये वैशेषिक दर्शन जो है ये परमाणुवाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। अगला है मीमांसा दर्शन, ठीक। इसके जो प्रतिपादक है वो है जैमिनी, इनका नाम याद रखना है, जैमिनी, राइट, ये याद रख लेना, जैमिनी, ठीक। वेदांत, ईसापुर दूसरी सदी में संकलित बादरायण, बादरायण इसके क्या है? प्रतिपादक है, ठीक, इतना ही याद रख लो मीमांसा दर्शन के। इसे उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, ये वेदांत को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। बस इतना ही काम का है, बाकी कुछ काम करिए। अब ये जो टेबल दिख रहा है ना, इससे मान के चलो क्वेश्चन बनेगा भाई, इससे क्वेश्चन बनेगा। शंकराचार्य, शंकराचार्य अद्वैतवाद, इसको याद रखिए, शंकराचार्य को अद्वैतवाद बोला जाता है, बस पहले ये याद रखिए। रामानुजाचार्य को विशिष्ट द्वैतवाद, माधवाचार्य को द्वैतवाद, वल्लभाचार्य को शुद्धाद्वैतवाद, और निम्बकाचार्य को भेदाभेदवाद। यही याद रखिए, ये एग्जाम में बनेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, यहां से क्वेश्चन बिल्कुल बनने की संभावना है, बिल्कुल बिल्कुल, इसको याद करिए। शंकराचार्य अद्वैतवाद, फिर से रामानुजाचार्य जो राम भगवान है वो विशिष्ट है हमारे लिए, कैसे हैं? विशिष्ट, तो ऐसे याद रखिए, राम भगवान विशिष्ट है ना, तो इसलिए विशिष्ट द्वैतवाद, ट्रिक है याद करने का, ठीक। फिर माधवाचार्य, इनका द्वैतवाद है, ठीक, और अद्वैतवाद किसका है? शंकराचार्य। ये या कंफ्यूजन होता है कि माधवाचार्य और शंकराचार्य में, इसको याद करना है 6 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25, जितना बार पढ़ो, लेकिन याद कर लो, ये टेबल मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, राइट। कैसे भी करके याद करिए। ये इनका वाद हो गया, और उनकी भाष्य यहाँ पर राइट में लिखा हुआ है, तो इसको भी आपको कर लेना है, ठीक। आगे देखते हैं। अब कुछ नास्तिक संप्रदाय के दर्शन हैं, उनको भी देखते हुए चलते हैं। जैसे अपने को क्या क्या देखना है? जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, आजीवक संप्रदाय हो गया, अज्ञान, चारवाक, इनको एक बार देख लेते हैं। जैसे आजीवक, इसमें आपको याद रखना है कि इस संप्रदाय की स्थापना मखली गोशाल द्वारा की गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार व्यापम के एग्जाम में, पीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन बना है, आप इसको याद करिए। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली गोशाल द्वारा, ओके। ये स्वतंत्र इच्छा और कर्म पे विश्वास नहीं करते, काम का नहीं है, बस ये नाम याद रख लो भाई, इतना ही याद रख लो, एग्जाम में काम बन जाएगा। यह अणुओं के सिद्धांत पर आधारित है, और मानता है कि सब कुछ अणुओं से बने हैं, ठीक, सब कुछ अणु से बना है, इनका एक मानना है, इसको देख लेना। ये बौद्ध और जैन धर्म का विरोध किया, और वे नास्तिक थे, इन्होंने बौद्ध और जैन धर्म दोनों का विरोध किया, ठीक। इसके अनुयायी, ये इंपॉर्टेंट है, बिंदुसार, ठीक, बिंदुसार इसके अनुयायी है, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा बिंदुसार इस धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। इस धर्म का केंद्र श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती है। अशोक के 7वें अभिलेख, शिलालेख में इस धर्म का उल्लेख मिलता है, याद कर लेना। अब देखो चारवाक, चारवाक संप्रदाय को ही लोकायत दर्शन कहा जाता है, एग्जाम में कई बार बना है कि निम्न में से कौन से दर्शन को लोकायत दर्शन कहते हैं। अब देखो यहां पर लिखा है, आप याद कर सकते हैं तो कर लो, चारवाक दर्शन को ही या चारवाक संप्रदाय को ही लोकायत दर्शन कहा जाता है। अब इसके पीछे कंफ्यूजन भी है
कि इस संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है। तो कुछ मानते हैं कि चारवाक स्वयं थे, कुछ मानते हैं बृहस्पति। ठीक है, आपको दोनों नाम याद रख लेना है। इसके ये संप्रदाय के आधारशिला या प्रतिपादक कौन है, बृहस्पति या फिर चारवाक। ठीक, इनका एक सिद्धांत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खाओ पियो मौज करो। किसका संप्रदाय, कौन संप्रदाय से आता है ये जो वाक्य है, खाओ पियो मौज करो, ये चारवाक संप्रदाय से है। इसको अच्छे से देख लेना, बाकी कुछ इसमें से काम करनी है आपके एग्जाम के लिए। बौद्ध संप्रदाय, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति सिद्धार्थ की कहानी से जुड़ी हुई है, जो बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। अब इसको तो पढ़ना ही है आपको हिस्ट्री में। ठीक, इसके दर्शन के ना ये 4 प्रमुख आर्य सत्य है। ये एग्जाम में आता है कि आर्य सत्य किससे रिलेटेड है, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। कौन कौन से हैं, दुख समुदाय, दुख निरोध का सत्य मतलब निरोध, और मार्ग, दुख के निरोध के मार्ग का सत्य। उतना काम करनी है आपके लिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो सीजीपीएससी प्रीलिम्स में, मेंस में आते हैं ये सब क्वेश्चन, आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। त्रिरत्न आएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। त्रिरत्न किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, बस इतना ही पूछ देगा। त्रिरत्न का संबंध कौन से धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से। ठीक, बस इतना ही याद रख लो। बुद्धम धर्मम और संघम बोलते थे ना, बुद्ध धर्म संघ, यही त्रिरत्न है। ठीक, और बुद्ध का आष्टांगिक मार्ग, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनेगा कि आष्टांगिक मार्ग का संबंध कौन से धर्म से है। ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन सेकंड होगा जैन, ऑप्शन थर्ड होगा और भी कुछ होगा, और ऑप्शन 4 भी कुछ मान लो। बौद्ध और जैन हमेशा ऑप्शन में रहेंगे। सो आष्टांगिक मार्ग, ये कौन कौन से मार्ग है, सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक, ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, करना है तो कर लो। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ यही बनता है कि त्रिरत्न का संबंध किससे है, कौन से धर्म से है, अष्टांगिक मार्ग का संबंध कौन से धर्म से, इतना ही काम का है। कर लोगे तो इतना कर लो। बाकी बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। हमारे एग्जाम के इतना काम का नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं ले रहा हूं, क्योंकि समय कम है, पढ़ना बहुत कुछ है। अगर हम लोग दर्शन भारतीय दर्शन का एक बुक है, करीब करीब 250-300 पेज का है। प्रीलिम्स वाले पढ़ते हैं, सीजीपीएससी प्रीलिम्स वाले पढ़ते हैं, मेंस वाले पढ़ते हैं, सॉरी मेंस वाले सीजीपीएससी मेंस वाले पढ़ते हैं, क्योंकि उनके एग्जाम में 75 मार्क्स का ये टॉपिक है। आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर, तो 2 नंबर के लिए 250 पेज थोड़ी पढ़ेंगे यार, है ना। उतना ही पढ़ लो जो संभावना है कि ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए, जैन धर्म भी एक क्या लिखे, जैन धर्म का एक भी संस्थापक नहीं है, इसके बजाय अलग, ठीक है, काम करनी छोड़ दो। जैन धर्म के ना 24 तीर्थंकर है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रथम तीर्थंकर का नाम याद रख लेना, ऋषभनाथ या आदिनाथ बोलते हैं। प्रथम तीर्थंकर, इनका नाम क्या है, ऋषभनाथ या आदिनाथ। इनको ही जैन धर्म का फाउंडर मान सकते हैं, ठीक है, संस्थापक मान सकते हैं। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वो है महावीर जैन, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। ठीक है, पहले तीर्थंकर कौन हो गए, ऋषभनाथ। जैसे हम लोग बोलते हैं ना हमारे गुरु हैं और कुछ कुछ बोलते हैं, वैसे जैन धर्म में तीर्थंकर बोला जाता है। तो महावीर जो जैन है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं और वास्तविक संस्थापक हैं जैन धर्म के। ठीक, तो जैन धर्म के त्रिरत्न, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। कौन कौन से हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण या चरित्र। ये 3 रत्न याद रख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और जैन धर्म का एक मौलिक सिद्धांत है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि अनेकांतवाद का संबंध निम्न में से कौन से धर्म से है। पहला ऑप्शन जैन दे देगा, ऑप्शन सेकंड बौद्ध धर्म दे देगा, तीसरा ऑप्शन कुछ और धर्म दे देगा। बस आपको याद रख लेना है कौन कौन सा जो शब्द है, जैसे अनेकांतवाद एक शब्द हो गया, ये शब्द का संबंध कौन से धर्म से। तो आप कुछ नहीं करिए, मैं और भी बताऊंगा ना कि जैन और बौद्ध धर्म को और अपन डिटेल में करेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। जो अभी जो मिल रहा है आप लिखते चलिए। फिर जैन धर्म के ना 2 प्रमुख भाग में बटा हुआ है, एक दिगंबर संप्रदाय में बटा हुआ है, एक श्वेतांबर में। ठीक, दिगंबर, ठीक, दिगंबर दिक धन अंबर से बना है, मतलब ये वस्त्र नहीं पहनते। और श्वेतांबर, श्वेत धन अंबर, ये श्वेत कलर का, श्वेत रंग मतलब सफेद रंग का वस्त्र धारण करेंगे। ठीक है, बाकी कुछ उतना खास नहीं है। तो ये हो गया, हमारे सारे संप्रदाय को हम लोग देख लिए हैं। बाकी और भी कुछ छोटा है, उसको भी मैं कवर करा दूंगा। पहले तो इतना याद रख लो, जितना भी बताया गया है उसको याद रख लो।
और ठीक है, पहले इतना याद रख लो, और कुछ मिले तो मैं उसको भी डालते जाता हूँ, ठीक है। इतना तो पहले किया जा सकता है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।